हेलो दोस्तों, वेलकम माय चैनल विथ माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है बाबा का प्याज और लहसुन। तो दोस्तों, इन बाबाओं का ज्ञान एक अलग लेवल में चलता है, एकदम मॉडर्न ज़माने का ज्ञान है। इन बाबाओं का ज्ञान स्पेशली ये मंगल बृहस्पति में 9 महीने का कोर्स करने के बाद हमारे पृथ्वी ग्रह में आए हैं और ज्ञान का संचार कर रहे हैं। इन बाबाओं का ज्ञान ऐसा है कि जिसे आप सुन लोगे तो रात में जब सोने जाओगे ना, तब कुछ खड़ा नहीं होगा। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अच्छा। उसका मतलब टट्टी या पेशाब से लहसुन और प्याज का उत्पत्ति हुआ है। तुमको कौन बताया? तुम वहाँ पे खड़ा था जब वो टट्टी या पेशाब कर रहा था। तुम वहाँ पे रिसर्च कर रहा था कि लहसुन और प्याज बनेगा तब हम ज्ञान बाँटते चलेंगे। भग साला! कहीं वो लहसुन और प्याज तुम्हें नहीं ना, जो टट्टी करके राक्षसवा गया था वो तुम बन के निकल गया है और धीरे-धीरे उस प्याज लहसुन का मुँह, हाथ, गोड़, पिछवाड़ा-गवाड़ा हो गया और ज्ञान पेलने आ गया इधर। कहाँ से सीख के आए हो? पिछवाड़ा पास हो, हैं? कि अंगूठा छाप हो? अरे साला कौन बना रहा है चुतिया इसको बाबा, हैं? ज्ञान ना बुद्धि है, असर खुजलाने आ गया है। प्याज और लहसुन के बिना मुर्गा में मज़ा नहीं आता। ये साला गंदा-गंदा बात बोल के टेस्ट बिगाड़ रहा है। भाग यहाँ से चुट्टा। प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। अच्छा, अब येहो बाबा आ गया है कि प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। तुम्हारा उत्पत्ति क्या है? कुत्ते के पिछवाड़ा से है। तुम भाषण दे रहे हो कि कुत्ता का आँख जूंजी टूटते चल रहे हो कि ये लहसुन की प्याज है। खुद कभी कुछ रिसर्च किया? कहीं तुम्हारा मल-मूत्र से कुछ चीज़ बना नहीं? तो जहां पर जो गौ माता है उसकी जहां हड्डी गिरी वहां से लहसुन होगा और जहां फ्लैश गिरा वहां से प्याज होगा। अरे बाबा, नशा का पैसा नहीं था क्या? लाला पेट्रोल सूंघ लिया उसी के नशा मार दिया क्या तुम सब बाबा को? अरे बाबा, पेट्रोल सूंघ के आए हो क्या तुम लोग सब सारे एक साथ? क्या बाबा, तुम लोग ठान लिए हो कि मेरा आज मुर्गा बनने नहीं दोगे? एक बाबा बोल रहा है कि राक्षस का मल-मूत्र से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। एक तरफ बोल रहे हो कि कुत्ते के अंडकोश से उत्पत्ति हुई है। एक बाबा अलग ही बोल रहा है कि गाय की हड्डी और मूत्र से उत्पत्ति हुई है। अरे यार, ऐसे-ऐसे बकवास करोगे ना तो दिमाग हैंग कर जाएगा। कुछ और टॉपिक नहीं है तुम लोगों के पास बोलने या चाहे बात करने को? बस प्याज लहसुन के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है? इतने सारे ज्ञान कहाँ से लाए हो? जब मल-मूत्र हो रहा था तुम लोग वहाँ पे क्या हाथ लेके खड़े थे कि लहसुन और प्याज बनेगा तुम लोग ज्ञान देंगे? तुम लोग खुद का टट्टी से रिसर्च नहीं किए? पता नहीं तुम लोग को टट्टी से कुछ न कुछ बना हो। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। अरे बाबा, आप कम से कम हमारे सपोर्ट में, हमारे मुर्गा पार्टी में आप थोड़ा सपोर्ट कर दिए, थोड़ा टेस्ट सही कर दिए। बस ऐसे ही अच्छे-अच्छे बकवास करते रहो कि हमारा भी मन गुदगुदाए और हम जो बकवास बात किए ना बाबा, देखना आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ब्लॉक कर दें। पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? तो दोस्तों, पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़ क्या होती है? क्या होती है? हिलाना और मुठ मारना। अच्छा। पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़ होती है ठंड में बड़ा मुश्किल से खड़ा होता है लोगों का हाथ। पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़ होती है कि वह सनी लियोन के नाइट सिंगर वाले वीडियो को देख के बाथरूम जाना नहीं छोड़ते हैं। पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़ होती है वो बाहर से कहीं आते बिना हाथ मुँह धोए सीधा खाना खाते हैं और रात भर पाते रहते हैं। पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़ होती है वो ठंड के मौसम में बिना नहाए 10 से 15 दिन तक टाल सकते हैं। आप पुरुष लोग बताएंगे पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बाबा, मैं पुरुष हूँ, कहीं से महिला लग रहा हूँ क्या? अरे बाबा, अभी तो बताया, चलो और बताता हूँ। पुरुष की सबसे कमज़ोर चीज़, हाँ, ये जब मैं ऐश्वर्या राय को अभिषेक बच्चन के साथ देखता हूँ ना तो मेरा बहुत झांझ लगता है। ये बहुत बड़ा कमज़ोरी है बाबा। बाबा, मेरा एक कमज़ोरी है ना कि जब भी मैं लड़कियाँ पटाता हूँ ना तो 6 और 7 दिन के बाद लड़कियाँ अपने आप मुझे छोड़ के भाग जाती है। ये बहुत बड़ा कमज़ोरी है बाबा। जोर से। और कितना ज़ोर से बोलूँ? मुँह में चोंगा लगा लूँ या कान में अपना बॉक्स बाँध के आपके बगल में बैठ जाऊँ? और हाँ बाबा, मेरा एक और कमज़ोरी है, गर्मी के मौसम में ना मेरा चूतड़ में बड़ा खुजली हो जाता है। खुजला-खुजला के एकदम लाल हो जाता है। ये बाबा, ये मेरा बहुत बड़ा कमज़ोरी है, बहुत बड़ा। बाबा, एक और भी मेरा कमज़ोरी है, जब भी मैं बाथरूम करने जाता हूँ ना, तो मेरे पेट में इतना गैस का गुब्बारा बना रहता है, जब बाथरूम जाता हूँ तो एकदम पड़ाके जैसा बूम-बाम आवाज़ करता है। ये बड़ा शर्मिंदा लगता है, ये भी मेरा बहुत बड़ा कमज़ोरी है। बाबा, मेरी आखिरी और सबसे खतरनाक कमज़ोरी है ना, जब भी मैं मलाइका अरोड़ा का वीडियो देखता हूँ ना, उसकी चाल, उसका बैकग्राउंड, उसका फ्रंट देखता हूँ ना, ज़ूम कर के जितनी बार देखता हूँ ना, उतनी बार मुझे बाथरूम भागना पड़ता है। ये मेरा बहुत बड़ा कमज़ोरी है बाबा, क्या करें? इसका कोई इलाज बताइए बाबा। हाँ, इनका सवाल अच्छा है इसलिए सुन लो, सबके काम आएगा। मैया थैंक यू बाबा। मेरा सवाल आपको अच्छा लगा। मेरा नाम गौरव है। मेरा प्रश्न है कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है? तुम्हें लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू क्यों है, ये पता क्यों करना है? ये सब छोड़ो तुम। तुम तो ये पता करो कि तुम उस बाबा के प्रवचन में आए हो, तो इस टाइम तुम्हारी मेहरारूआ केने घूम रही है, इलू-इलू कर रही, जाके पता करो, नहीं तो बाद में पता चलेगा ना कि इसी बाबा के पास आके पूछोगे, बाबा मेरी बीवी कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं है।
बाबा मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, मेरे साथ खुश क्यों नहीं थी? प्लीज़ बताइए बाबा, यही सवाल पूछते रहोगे? अरे भैया मुझे माफ़ करो, मुझे क्या पता? जाकर तुम लक्ष्मी जी से पूछो कि उनका वाहन उल्लू क्यों है? अरे यार इसको कौन अंदर घुसने दिया? इस पागल को उल्टे-सीधे बकवास से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैया आप कहाँ जा रही हो? ए बाबा का कस्टमर कम हो रहा है। ए हमको जाने दो, तुम्हारा ज्ञान हमको बकवास लग रहा, तुम्हारा ज्ञान में रस नहीं। हम जा रहे अपना घर में हलवा पूड़ी खाएंगे। तुमको तब से पका रहा है कि कभी पुरुष का बोल रहा है, कभी जेंट्स का बोल रहा है, कभी लेडीज का बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। बाबू हम जा रहे, तुम रुका देख मारेंगे दूता भाग से। अरे बाबा वो आंटी को जाने दो, वो मैया को जाने दो, उसका अनुपमा का टाइम हो गया है। वो तो बस टाइम पास के लिए आपके पास बैठी हुई थी और इधर-उधर का बकवास सुन रही थी। अब उसका अनुपमा का टाइम हो गया तो जा रही है, जाने दो। तुम क्यों रोक रहे हो बाबा? क्या लेना है तुमको? तुम अपना प्रवचन में ध्यान दो ना, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे तो बाद में बोलोगे कि तुम लोगों की वजह से मेरा ज्ञान आधा हो गया। वाहन उल्लू इसलिए है कि जब लक्ष्मी जी अकेली चलती है ना तो दाल में काला है। अरे लक्ष्मी जी अकेले ना जाएगी तो तुम्हें साथ में लेके जाएगी क्या? तुम्हें सेक्रेटरी बना के ले जाएगी कि देखो हिसाब किताब मेरा, हम किसको कितना धन दें। और दाल में काला है क्या? दाल में क्या काला? काला तो हमको लगता है तुम्हें, तुम्हारा नज़र दिल सब काला है। अरे कौन इसको बाबा बनाया रे? कौन इसके पीछे अपना दिमाग खपा रहा है? कौन पब्लिक इसका फैन है? ये पगला उल्टा सीधा बकवास कर रहा है, काला पीला नीला बोल रहा है। अपने तो पूरा साला सतरंगी बन के घूम रहा है, बाबा के नाम पे लग रहा है इंद्रधनुष है। इसलिए लक्ष्मी जी बोलते हैं ये आदमी अच्छा नहीं है, मुझे अकेले बुला रहा है। तो भगवान लक्ष्मी जी उल्लू पे चढ़ के आती हैं ताकि इसको उल्लू बना के वापस आ जाएं। वाह बाबा वाह, क्या ज्ञान दियो। आपका ज्ञान सुन के मेरे दिल में बाबा सिर हो गया। दाल में कुछ काला है, लक्ष्मी जी उल्लू में आती है और उल्लू बना के चली जाती है। ये ज्ञान ना हमें, ये फिल्मों का जो आप स्टोरी सुना रहे हो ना, ये अपने पास ही रखो। ये फालतू या बकवास ज्ञान हमें नहीं सुनना। भगवान को आप सच्चे दिल से बुलाओ ना, तो भगवान के वो किसी के साथ आने की ज़रूरत नहीं, वो आके आपको खुद ही दर्शन दे देंगे। और आप ऐसे बाबाओं के चक्कर में रहोगे ना, तो आपको कभी कुछ सही नहीं लगेगा। इन बाबाओं का यही एक काम है कि उल्टे-सीधे बकवास ज्ञान दे के पैसे छापो, अपने राजा बन जाओ, बाकी को भरम में रखो। झूठ सच का नया कहानी स्टोरी सुनाओ, आप बोल दो कि आई एम ए बाबा। कि सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में हम आपको बता दें, सबसे पहला सूर्योदय बाबा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। बाबा हिमाचल प्रदेश। कहाँ होता है? हम एक बार गए थे। अरे बोकावा हिमाचल प्रदेश बोलना, का बात गोल गोल घुमा रहा है? कैसन बाबा झूठू आज लग रहा पिटवाएगा हम लोग सबको, साला टिकटवा सब वापस लिवाएगा। बड़ी मार खाएंगे बाबा, जल्दी बताना हिमाचल प्रदेश। हाँ इस तरफ आसाम के आगे भी कुछ है। असम के आगे तेरा ससुराल वाला लोग बैठल है, चप्पल जूता लेके तेरा चमड़ी खींच लेगा। तुमको ये नहीं पता कि सूरज कहाँ से निकलता है भारत में सबसे पहले। यार तुम ज्ञान दे रहा है, तुम गोल गोल बात घुमा के अपना लुआलात छुपा रहा है। लजाइल लड़का ढूंढी टोता है, तुम्हें ढूंढी टो रहा है। उस तरफ नागालैंड गए थे हम नागालैंड गए थे। नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। अरे क्या बात बोला है, दिन था। एक नया अजूबा नया बात बोला, दिन था। ये बाबा बहुत बड़ा ज्ञान बता दिया कि दिन था, 4:30 बजे होने के बाद दिन हो गया। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। उड़ी बाबा 5 बजे। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। अड़ी मोड़ी मैया ये का बोल गया? अरे बुढ़ बकवा। अरे बाबा तुम तो लग रहा है कि चौथी फेल है। तुमको तो इतना नहीं पता है कि सूरज कहाँ निकलता है। अरे सूरज नीचे से ऊपर निकलता है, कम से कम इहो बोल लेता। गोले गोले बात घुमा रहा है, साला चुतिया बना रहा है। और ई दादा जल्दी से जल्दी बोरिया बिस्तर लो, निकल लो, नहीं तो पब्लिक ना चप्पल जूता लेके आएगा, बोलेगा कि नागालैंड में कुत्ता कुकुर खाए वाला लोगों के यहाँ पे सूरज निकल रहा है। तुम उल्टा सीधा बकवास कर रहा, भाग जाओ बाबा, नहीं तो बहुत मार मारेगा पब्लिक। अरे बाबा ये ज्ञान कहाँ से लेके आए हो? ये स्पेशल ज्ञान आपको मिला कहाँ? हिमालय के पर्वत के नीचे बैठ के क्या तप किए हो? या लग रहा है कि अंडरवियर को अपने मुंह में लपेट के तप किए हो, कि सारा चीज़ एकदम उल्टा कर दिए हो? नागालैंड में सबसे पहले सूरज उगता है। कौन बनाया रे बाबा इसको? बाबा कौन बनाया है? इन बाबाओं के लिए एक सुंदर सा शायरी है हमारे तरफ से। बाबा तुम हो सबसे कमाल, तुम्हारा ज्ञान का भंडार है सबसे बवाल। लिट्टी चोखा खिलाएंगे और पलानी में ले जाके अपना केला का ज्ञान सिखा जाएंगे। बाबा समझ लो मेरा ज्ञान। तो दोस्तों ऐसे बाबाओं के चक्कर में रहोगे ना, तो पक्का ज़मीन में गड़ के ज़मीन चाटने लगोगे। इन सबसे अच्छा अपना दिमाग चलाओ और अपना कुछ नॉलेज बढ़ाओ। आप खुद कोशिश करो नॉलेज बढ़ाने का। किसी के द्वारा नॉलेज बढ़ाओगे ना तो यही सब होगा। उल्टे सीधे बकवास आपको बता के वो तो नोट छाप के चल जाएंगे और आप चूतिया बने रह जाओगे। सो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आज के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।
ए बाबा तुम्हारा आज हम लोग फाड़ के रहेंगे। नहीं छोड़ दो नहीं देंगे आज के बाद ज्ञान। नहीं तुम्हारा आज फाड़ करेंगे। नहीं छोड़ दो। दर्द कर रहा है, निकालो दर्द कर रहा है। बाबा नहीं बनेंगे, छोड़ दो।